नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य मायाराम पतंग द्वारा रचित कहानी आल्हा उदल की वीर गाथा भाग 3। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बनाफरों का महोबा प्रवेश। मांडवगढ़ के राजा जब्बे राय बघेल वंशी राजपूत थे। उनका पुत्र करिया राय वीर ही नहीं चतुर चालाक भी था। ज्येष्ठ मास के दशहरा पर हर साल गंगा घाटों पर मेले लगते हैं। जाजमऊ घाट पर भी मेला लगता है। वहां भी आसपास के राजा रईस गंगा माता की जय जयकार करते हुए स्नान करने आते हैं। करिया राय ने अपने पिता से जाजमऊ मेले में जाने की अनुमति मांगी। राजा ने कहा, मेले में जाना ठीक नहीं होगा, वहाँ कन्नौज का राजा जयचंद भी आएगा। हमने उससे कर्जा लिया था और पिछले 12 वर्ष में 1 रुपया भी नहीं चुकाया। वह तुम्हें मेले में अपमानित कर सकता है। करिया राय को ही करिंगा राय भी कहा जाता था। वह बोला, हे दादा, आप मुझे जाने दें। राजा जयचंद से सामना हो भी गया तो मैं अपनी चतुराई से पूरा कर्ज ही माफ करवा लूंगा। जब्बे राय ने गंगा स्नान पर जाने की अनुमति दे दी। करिया राय तब अपने महल में गया और अपनी प्यारी बहन बिजौसिनी को गंगा स्नान करने जाने का समाचार दिया। बहन ने कहा, मेले में तो मैं नहीं जाऊंगी, परंतु मेरे लिए मेले से कुछ ऐसा उपहार लाना जो बहुमूल्य हो और जीवन भर याद रहे। करिया ने बहन से उपहार लाने का वादा किया और जाजमऊ गंगा घाट को चल पड़ा। जाजमऊ जाकर गंगा स्नान किया, फिर ब्राह्मणों को दान दिया। गंगा स्नान पर मेले में बाजार लगने की भी परंपरा है। लोग अपने काम की तथा अपनी पसंद की चीजें मेले से खरीद कर ले जाते हैं ताकि याद बनी रहे। परिवारजनों तथा मित्रों के लिए उपहार भी ले जाते हैं। करिया राय को भी बहन के लिए उपहार खरीदने की याद आई। उसने सोचा कि हीरो जड़ा नौलखा हार उपहार में दिया जाए तो कैसा रहे। बाजार में बार बार घूमा पर असली हीरो वाला नौलखा हार कहीं नहीं मिला। इसी दौरान करिया राय की भेंट माहिल राय से हो गई। जब माहिल को पता चला कि करिया नौलखा हार की तलाश में है तो उसने चुगली लगाई। राजा होकर बाजारों में हार खोज रहे हो? जिनके यहाँ हार हो अपनी शक्ति से छीनकर ले आओ। करिया तो उत्पाती था ही, बोला, अरे यह तो पता चले नौलखा हार मिलेगा कहाँ, फिर तो उसे उड़ा लाना मेरा काम है। माहिल ने बताया, महोबा में राजा परिमाल की रानी मल्हना के पास हीरो जड़ा नौलखा हार है, जाओ छीन लाओ। करिया राय को तो मानो पंख लग गए। वह तुरंत महोबा के लिए चल पड़ा। सेना तो साथ होती ही है। एक गांव में रहीमल, टोडरमल, दसराज और बच्छराज 4 भाई रहते थे। वे बक्सर के रहने वाले थे। इनका वनवासी होने के कारण बनाफर गोत्र था। इनके पास ही बनारस का रहने वाला तालहन रहता था, जिसके 9 पुत्र और 18 पौत्र थे। जयचंद की रियासत में इनके साथ कुछ झगड़ा हो गया। आपसी विवाद को निपटाने के लिए दोनों परिवार जयचंद के दरबार जाने के लिए चले। वे महोबा जा पहुंचे। वहां उन्होंने किसी राहगीर से कन्नौज जाने का मार्ग पूछा। राहगीर ने जाने का कारण पूछा तो उन्होंने दोनों परिवारों का आपसी विवाद सुलझाने की बात बताई। यात्री ने कहा, कहाँ जयचंद को खोज रहे हो? यहीं महोबा में महाराज परिमाल के पास चले जाओ। दोनों परिवारों को सुझाव अच्छा लगा। महोबा के द्वार पर राहगीरों के लिए ठहरने के लिए कमरों की व्यवस्था थी। द्वार रक्षकों ने दोनों परिवारों को वहीं ठहरा दिया और कहा, राजा परिमाल को समाचार भेज देते हैं। जब तक वे दरबार में बुलाएं, आप यहाँ प्रेम से रहिए। भोजन का प्रबंध राजा की ओर से होता है। आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। द्वार रक्षकों की बात सुनकर दोनों परिवार वहीं ठहर गए। इधर करिया राय उरई नरेश माहिल के बहकावे में आकर महोबा पहुंचा। उसने प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने रोक दिया। वह तो राजमहल में लूट के विचार से आया था, अतः सोचा पहले यहीं से आतंक फैलाना शुरू करूं तो आगे तक सब डर जाएंगे। दसराज और बच्छराज भी बनाफर राजपूत थे।
उन्होंने सोचा 3 दिन से हम यहाँ राजा के मेहमान बने हैं, उस पर किसी डाकू का आक्रमण हो तो हम चुपचाप कैसे देखते रह सकते हैं। उधर ताल्हन सैयद ने भी अपने पुत्रों पौत्रों को तैयार किया। करिया राय के पास घुड़सवार और हाथी भी थे, परंतु फिर भी वह अपने लूट के कुकर्म में सफल नहीं हुआ। बनाफर भाइयों तथा ताल्हन मियाँ ने उन्हें मारकर भगा दिया। करिया राय अपनी सेना मरवाकर वापस चला गया। राजा परिमाल के महलों में इस घटना का पता चला तो उन्होंने दरबार में बुलाकर उन सबका सम्मान किया। रानी मल्हना ने राजा परिमाल से कहा, राजन, आपने तो युद्ध से हाथ खींच लिए, शस्त्र सागर को समर्पित कर दिए। यदि कोई शत्रु आकर आक्रमण कर दे तो बिना नायक के सेना कैसे लड़ सकेगी। राजा ने कहा, वैसे भी अब मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता। तुम्हारे भाई तो कोई सहायता करते नहीं हैं। मल्हना ने कहा, ये जो बनाफर लड़के दसराज बच्छराज हैं, इन्हें अपनी सेवा में रख लो, सेना में बड़े पद दे दो। ताल्हन मियाँ को भी यहीं रख लो। राजा को सलाह पसंद आई। राजा ने उनको बताया तो वे भी प्रसन्न हो गए। विवाद छोड़कर महोबे में ही रहने लगे। पहले तो राजमहल में ही रहे, फिर राजा ने उनके लिए अलग महल बनवा दिया। ताल्हन को सेनापति बना दिया। दसराज बच्छराज को भी सेना में ऊंचे पद दे दिए। वे अब महोबा निवासी बन गए। मल्हना ने उनका विवाह भी अच्छे राजपूत कन्याओं से करवा दिया। दसराज की पत्नी दिवाला के गर्भ में आल्हा का जन्म हुआ, जो महान वीर तथा धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार है। बच्छराज की रानी ब्रह्मादे के गर्भ से मलखान का जन्म हुआ, जो सहदेव के अवतार माने जाते हैं। स्वयं रानी मल्हना के उदर से ब्रह्मानंद ने जन्म लिया, जो वीर अर्जुन के अवतार थे। रतिभान की रानी तिलका ने लाखन को जन्म दिया, जो नकुल के अवतार हैं। इस बार रानी दिवला ने उदल को जन्म दिया, जो महाबली भीम का अवतार हैं। दसराज और बच्छराज बनाफर वंशी थे, परंतु चंदेले राजा परिमाल का पूरा आदर करते थे। राजा परिमाल के लिए वे पूरी निष्ठा से रण में जूझने को तैयार रहते थे। राजा ने अपने चंदेरी के राज्य और महोबे में आकर रहने की कहानी उन्हें सुना दी। माहिल और भौपति उनके सगे साले हैं, यह भी बता दिया। वे दोनों तन मन से राजा की सेवा में लगे रहते। कुछ दिन बाद ताल्हन सैयद बनारस लौट गया और दसराज सेनापति बन गया। माहिल का मन बरसों बाद भी परिमाल से बदला लेने को मचलता था। बहन का भी वह भला नहीं चाहता था। एक बार फिर उसने करिया राय को महोबा पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। उसे बताया कि ताल्हन बनारस चला गया है, दसराज बच्छराज अलग महल में रहते हैं, राजा परिमाल शस्त्र नहीं उठाते, अतः महोबा पर आक्रमण करो और बहन मलखना का 9 लखा हार व अन्य आभूषण लूट ले आओ। करिया राय ने भारी फौज लेकर महोबा पर आक्रमण कर दिया। आधी रात में दसराज व बच्छराज को सोते से उठा ले गया और हाथ पांव बांधकर सिर काट दिए। इतना ही नहीं, वीरों के सिर उस दुष्ट ने वट वृक्ष पर लटका दिए, ताकि सबको पता चल जाए कि अब महोबा के रक्षक वीर नहीं रहे। महोबा में हाहाकार मच गया। रानी मल्हना और चंदेला परिवार की सभी रानियां रोने लगीं। राजा परिमाल लाचार होकर गिर पड़े। जब वश नहीं चलता तब रोना ही शेष रह जाता है। ताल्हन सैयद बनारस से वापस लौटे तो महोबा का हाल देखकर बहुत दुखी हुए। सैयद ने एक बार तो मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने की सोची, परंतु बाद में दिवला की सलाह मान ली। दिवला ने कहा, तुम इन सब बच्चों को पालो और मजबूत बनाओ, समय आएगा तो वे स्वयं ही बदला ले लेंगे। इस घटना के 3 महीने बाद ही दिवला ने उदल को जन्म दिया। दिवला ने बांदी से कहा कि इसे कहीं फेंक दे, इसके जन्म के कारण ही इसके पिता की मृत्यु हुई है। बांदी ने रानी मल्हना को बालक देकर सारी बात बताई तो रानी ने उस बालक को अपने पास ही रख लिया। आल्हा और ब्रह्मानंद के साथ उदल का भी पालन पोषण रानी मल्हना ने स्वयं किया। राजा परिमाल ने पंडित बुलाकर उस बालक का भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि वह बालक बहुत बलवान होगा। इसका माथा, छाती और नयन सभी आकर्षक हैं। यह सूरवीर और प्रभावशाली होगा। राजा परिमाल ने प्रसन्नता पूर्वक पालन पोषण करने के लिए उसे रानी मल्हना को दे दिया।
मलहना उदल और ब्रह्मा दोनों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। उसने दोनों को अपना ही पुत्र माना। पहले बताया जा चुका है कि जसराज की पत्नी देवकुंवरी के एक भी पुत्र अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसका भविष्य पूछने पर मालूम हुआ कि वह पिता के लिए अशुभ है। अतः परिमाल ने उसे बांदी को पालने को दे दिया। एक बार वह गंगा स्नान के मेले में गई थी तो पृथ्वीराज ने उस बालक को उठवा लिया। बाद में अपने भाई कान्हदेव को गोद दे दिया, क्योंकि उसकी संतान नहीं थी। बाद में वह देवपाल और धांधु के नाम से प्रसिद्ध वीर हुआ। रानी मलहना सब लड़कों को बहुत प्यार करती थी। एक बार महोबा में गुरु अमरनाथ पधारे। मलहना अपने साथ दिवला और ब्रह्मा रानी को लेकर अमरनाथ जी महाराज के सेवा में पहुंची। आला, उदल, ब्रह्मानंद, मलखान, ढेवा आदि सबको गुरु अमरनाथ जी के चरणों में प्रणाम करवाया। रानी ने कहा, आप इन्हें अपना दास जानकर अपनी शरण में लेकर आशीर्वाद दीजिए। गुरु अमरनाथ जी ने आला की पीठ ठोकते हुए कहा, सदा विजयी रहोगे, सभी बड़े योद्धाओं पर विजय प्राप्त करोगे। फिर उदल की पीठ ठोकी, बोले, इस लड़के का शरीर वज्र का होगा, जिस पर हथियार भी असर नहीं करेगा। फिर मलखान पर हाथ फिराते हुए उसका शरीर वज्र करने लगे। तब ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज आप शिष्यों के पांव न छुएं। गुरु अमरनाथ जी ने कहा, रानी इनकी सारी काया वज्र की सी हो गई, बस पांव रह गए। पांव में ही मृत्यु का कारण रहेगा। यदि पांव के तलवे में शस्त्र लग गया तो यह नहीं बचेगा। फिर ब्रह्मानंद और सुलीखे पर हाथ फेरा। मलखान, ब्रह्मानंद के तो पांव में जन्मजात पद्म का चिन्ह है, उसके फटने से पूर्व उसे कोई नहीं मार सकता। सातों लड़के ताला सैयद से युद्ध कला सीखने लगे। मलहना रानी स्वयं सबके खाने और खेलने का ध्यान रखती। इसी प्रकार सबके शरीर और बल में निरंतर विकास होता रहा। मलहना ने फिर सातों राजकुमारों के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए। उन्होंने आल्हा को हरिनाग नाम का ऊंची रास का घोड़ा पकड़ाया। राजकुमार ब्रह्मानंद को करिलई नाम का घोड़ा पकड़ाया। कबूतरी घोड़ी मलखान को मिली। उदल को वैंदुल घोड़ा सौंपा। ढेवा को मनुरथा घोड़ा मिला। सुलिखों को हिरोजिनी घोड़ी तथा रणजीत को भी हिरोजिनी घोड़ी दी गई। मलहना रानी ने सब राजकुमारों को अगले दिन सुबह दंडक वन में आखेट के लिए जाने का आदेश दिया। जो शिकार हिरन का करके लाएगा उसे मैं अपना सच्चा पुत्र मानूंगी। यह कहकर उन सब में जोश भर दिया ताकि वे जी जान से जुट जाएं। अगले दिन सवेरे ही सातों लड़के शिकार खेलने गए। दिन भर कोई शिकार नहीं मिला, सब परेशान थे। तब उदल को एक हिरन मिला। उसने अपना वैंदुल घोड़ा हिरन के पीछे भगाया। हिरन दौड़ते दौड़ते उरई के इलाके में निकल पहुंचा और बाग में घुस गया। उदल भी घोड़े सहित बाग में जा घुसा। हिरन को खोजते हुए उदल ने बाग में प्रवेश कर लिया। हिरन तो कहीं छिप गया, पर बाग में बहुत सा नुकसान हो गया। माली इकट्ठे हो गए। उदल को रोककर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हमारे स्वामी माहिल ठाकुर को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा छीन लिया जाएगा। उदल ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम उदल है, महोबा से आया हूँ, जहाँ के राजा परिमाल राय हैं। आल्हा का छोटा भाई हूँ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरा घोड़ा छीन ले। इतना कहकर उदल ने घोड़ा महोबा की ओर मोड़ दिया और शाम होते होते महोबा पहुंच गया। दूसरे दिन फिर सारे लड़के घोड़ों पर चढ़कर वन में शिकार के लिए निकले। सबने मिलकर हिरन का शिकार किया और लाकर राजा परिमाल व रानी मलहना के सामने रख दिया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि लड़के मांडवगढ़ के करिया राय से बदला लेने में समर्थ हो गए हैं। सबने आनंद मनाया और नित्य युद्ध का अभ्यास करने लगे। मांडवगढ़ की लड़ाई। सातों लड़के वीर थे, परंतु उदल कुछ विशेष था। वह अपने वैंदुल घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक दौड़ लगाता था। हिरन के पीछे दौड़ता हुआ उरई के एक बाग में जा घुसा था। तब उरई नरेश ने राजा परिमाल के पास शिकायत करते हुए पत्र भेजा था।
एक दिन फिर उदल घोड़ा दौड़ाते हुए उरई के किसी गांव में जा पहुंचा। महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थीं। उदल ने घोड़े को पानी पिलाने को कहा। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ के राजकुमार हो? यहाँ किसकी इजाज़त से घुस आए? उदल ने अपना परिचय दे दिया। मैं आला का छोटा भाई हूँ, महोबा के राजा परिमाल का राजकुमार हूँ। कुएं पर माहिल की बांदी भी थी। वह बोली, तुम जो भी हो अभी वापस भाग जाओ। राजा माहिल को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा भी छीन लिया जाएगा और सजा भी मिलेगी, सो अलग। इतनी बात सुनकर उदल ने गुलेल से मारकर सभी पनिहारिन महिलाओं के घड़े फोड़ दिए। अपने घोड़े पर सवार होकर महोबा की ओर चला गया। बांदी ने माहिल से जाकर नमक मिर्च लगाकर शिकायत की। इस बार माहिल ने पत्र लिखा तो बड़ा व्यंग भरा था। प्रणाम के पश्चात घटना का वर्णन करते हुए कहा, तुम्हारे घर जो उदल नामक अनाथ लड़का रहता है वह स्वयं को बड़ा बहादुर समझता है। उसने उरई में आकर स्त्रियों से छेड़छाड़ की, सबके घड़े फोड़ दिए। उसमें इतना बल है तो मांडोगढ़ में जाकर बाप का बदला क्यों नहीं लेता? उसके बाप और ताऊ की खोपड़ियाँ वहाँ बरगद पर टंगी हैं। तुम्हारी रानी का जो नौलखा हार छीन कर ले गया वहाँ करिया राय पर अपनी शक्ति दिखाए। यहाँ उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? पत्रवाहक पत्र लेकर महोबा जा पहुँचा। राजा परिमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया और पत्र सौंप दिया। राजा ने पत्र सभा में पढ़कर सुनवाया। राजा परिमाल ने भी तुरंत जवाब लिखा, माहिल, ये लड़के आल्हा, उदल, ब्रह्मानंद, मलखान आदि जैसे मेरे लिए हैं वैसे ही तुम्हारे लिए भी हैं। जितने घड़े उदल ने फोड़े हैं उतने सोने के कलश भिजवा देता हूँ। मांडोगढ़ की बात मत करो। जिस लड़के की शिकायत कर रहे हो वह दसराज का ही पुत्र है। यदि वह सुनेगा तो मांडोगढ़ पर अभी चढ़ाई कर देगा। वह अभी किशोर है, जवान होने पर तो बदला लेने जाएगा ही। पत्र को लेकर धामन उरई पहुंच गया। माहिल ने पत्र पढ़ा। इस घटना को अभी 3 महीने ही बीते थे कि हिरणों का पीछा करते हुए उदल फिर उरई जा पहुंचा। हिरणों के एक जोड़े का उदल ने शिकार कर लिया, पर बगिया तहस नहस कर डाली। माहिल के पास शिकायत पहुंची तो माहिल ने तुरंत ही वहां अभय को भेजा। वह जाकर बोला, यहाँ उधम क्यों मचा रखा है? जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो घोड़े से नीचे गिरा दूंगा। उदल को इतना सुनकर क्रोध आ गया। घोड़े से उतरकर अभय के पास पहुंचा। एक दाव मारकर अभय को भूमि पर गिरा दिया, फिर एक झटका दिया और वेंदुल पर सवार होकर हिरणों की जोड़ी लेकर महोबा की ओर रवाना हुआ। माहिल को अभय की बाह टूटने और बगिया को नष्ट करने की सूचना मिली तो उसे भारी गुस्सा आया। माहिल अपनी घोड़ी पर चढ़कर तुरंत महोबा के लिए चल पड़ा। राजा परिमाल का दरबार लगा था। राजा तो माहिल का हाल पूछ रहे थे, परंतु माहिल ने उदल की शिकायत शुरू कर दी। उदल इतने बहादुर हो गए हैं तो क्यों ना मांडवगढ़ जाकर युद्ध करते, जहां करिया राय ने दसराज और बच्छराज का सिर काटकर बरगद पर लटका दिया था। तुम्हारा धनमाल और नौलखा हार लूट कर ले गया था। बार बार उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? राजा परिमाल बोले, माहिल, जो भी हानि उदल ने पहुंचाई है मैं उसका दुगना धन एवज में देने को तैयार हूँ, पर मांडवगढ़ की बात मत करो। यदि उदल के कान में पड़ गई तो वह अभी मांडवगढ़ जा पहुँचेगा। उदल को मरने से डर नहीं लगता। हम जब ठीक समझेंगे तब करिया राय से निपट लेंगे। तब तक उदल के कान में बात पड़ ही गई। वह दरबार में आ पहुंचा और बोला, दादा, मुझे बताओ, वह मांडवगढ़ का करिया राय कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ियाँ कहाँ टंगी हैं? जल्दी सारी बात बताओ। परिमाल ने बात बदली। पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे। उसी गढ़ का दूसरा नाम सिलहट है। तब उदल ने माहिल से ही पूछा, आपने मांडवगढ़ की चर्चा की है तो आप खुलकर सारी घटना बताओ। माहिल ने उत्तर दिया, सब घटना तुम्हारी माता दिवला को पता है, जाकर उसी से पूछो। उदल यह सुनकर क्रोध से कांपने लगा, पसीने से तर हो गया और आंखें लाल हो गईं। मामा माहिल को ललकार कर बोला,
मैं अवश्य अपने पिता का बदला लूँगा, उस करिया राय का सिर अपने हाथ से काटूंगा। फिर उदल अपनी माता दिवला के पास गया और घटना की सच्चाई पूछी। माँ से कहा, सच बताओ, यह करिया राय कौन है? उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। माता अभी उदल को युद्ध के लिए भेजने को तैयार नहीं थी, परंतु उदल ने तलवार निकाल ली और कहा, या तो सच बता दो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूँगा। तब विवश होकर दिवला ने बताया, जवे का राजकुमार करिया राय महोबे पर आधी रात को चढ़ आया। इससे पहले भी वह आक्रमण करने आया था, तब तुम्हारे पिता, चाचा और तालहन ने मारकर भगा दिया। वह अपनी उसी हार का बदला लेने दोबारा आधी रात को आया और सोते हुए दोनों वीरों को बांध ले गया। अपने यहाँ उसके सिर काटकर बरगद पर लटका दिए। यहाँ से मल्हरा रानी के गहने और नौलखा हार भी ले गया। वह राजकुमार नहीं, लुटेरा है। माता की बात सुनकर उदल बोले, मैं अपने पिता और चाचा का बदला अवश्य लूँगा। मांडवगढ़ को खोदकर तालाब बना दूंगा। करिया राय का सिर काट दूंगा, उसका वंश भी मिटा दूंगा। इस पर देवी ने कहा, बात ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ, परंतु अभी घर में बैठो। मांडवगढ़ को जीतने का समय अभी नहीं आया। गढ़ मांडव से पहले 12 कोस का बेहड़ जंगल है, फिर लोहागढ़ का भयानक किला। अभी तुम्हारी उम्र कम है, अनुभव भी नहीं है। उदल बोला, जब से सुना है मेरे मन में आग लगी है। जब तक बदला नहीं ले लूँगा मैं आराम से नहीं बैठ सकता। माता दिवला उदल को लेकर रानी मल्हना के पास गईं और सारी बात बताकर कहा कि उदल को आप समझा सकती हैं। मल्हना ने बड़ी चतुराई से उदल को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी मल्हना ने विचार किया कि उदल को मांडवगढ़ जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर तो रानी मल्हना अनुमति के साथ विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। फिर माता उदल को लेकर आल्हा के पास गईं। वहीं पर सैयद तालहन भी बैठे थे। दिवला बोली, आप हमारे जेठ लगते हैं। आपका भतीजा उदल हमारी बात नहीं मान रहा। यह मांडवगढ़ जाने को मचल रहा है। आप इसकी रक्षा के लिए साथ जाओ। आल्हा ने भी समझाने का प्रयास किया कि अभी अनुभव की कमी है। ऐसा नहीं है कि पिताओं की तरह हमारी खोपड़ी भी बरगद पर टांग दी जाए। उदल ने कहा, अब हम बदला लेने में समर्थ हैं, तो क्यों ना लें। जहाँ तक मृत्यु की बात है, तो जब आएगी तो 7 तालों से भी नहीं छोड़ेगी, और नहीं आई तो कोई नहीं मार सकता। अब जल्दी से कुछ फौज साथ लो और मांडवगढ़ पर चढ़ाई करो। आप में से कोई न जाना चाहे तो मैं अकेला ही जाता हूँ। उदल की बात सुनकर मलखान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर उदल ने ताला सैयद से कहा, चाचा जी, आपने हमें पाला और संभाला है, आप ही रास्ता बताओ जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हों। ताला सैयद ने उत्तर दिया, बेटा उदल, जब तक बनारस वाला ताला सैयद जीवित है तब तक तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत। जहाँ मोर्चा सबसे कठिन समझो वहाँ मुझे लगा देना। अब तो सब उत्साहित हो गए। मलखान ने ढेवा से कहा, मांडवगढ़ जाने के लिए शुभ मुहूर्त का पता करो। ढेवा ने पंचांग उठाया और ठीक समय बता दिया। साथ ही सलाह दी, जोगियों का वेश धारण करो। गुदड़ी रंगवाई और बनवाई गई। जगह जगह हीरे मोती जड़े गए। भीतर 5 हथियार छिपाने की जगह गुदड़ी में रखी गई। यह वेश इसलिए बनाया ताकि मांडवगढ़ का असली हाल मालूम किया जा सके। तब योजना बनाई कि पहले महोबा में ही अलख जगाएं और माता दिवला और रानी मल्हना के सामने जाएं, देखें वे पहचान सकेंगी या नहीं। मलखान की योजना सबको भा गई। सैयद ताला ने सारंगी पकड़ ली। आल्हा ने डमरू उठा लिया। मलखान इकतारा बजाने लगा। ढेवा ने खंजरी बजानी शुरू कर दी। उदल ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। सब मंडली साथ चल पड़ी और तरह तरह के भजन राग गाने लगी। रानी मल्हना के द्वार पर अलख जगा दिया। बांदी ने सूचना दी कि बड़े पहुँचे हुए जोगी आए हैं। मल्हना जोगियों को देखने द्वार पर आईं। मल्हना ने उन्हें नहीं पहचाना और पूछी, जोगी कहाँ से पधारे हैं? भिक्षा में क्या लेने की इच्छा है? तब उदल ने कहा, माता धोखे में मत रहना, मेरा नाम उदय सिंह राय है।
हम अपने पिता का बदला लेने मांडवगढ़ जा रहे हैं। माता मलना ने आशीर्वाद दिया। फिर वे सब दिवला के महल पर पहुँचे। माता दिवला ने भी उन्हें नहीं पहचाना। बोली, योगियों, कहाँ से आए हो? बड़े सुंदर लग रहे हो। आज यहीं विश्राम करो और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। तब उदल ने कहा, माता, हम तो तुम्हारे ही पुत्र हैं। यह देखो, चाचा सैयद हैं, इन्हें भी आप नहीं पहचान सकीं। तब माता दिवला ने सबको टीका करके विदा किया, सबकी पीठ ठोकी तथा आशीर्वाद दिया। माता दिवला ने भी मांडवगढ़ साथ चलने की तैयारी कर ली। फिर फौज को साथ लिया, तोपें सजवाईं, हाथी और घुड़सवार सेना तैयार की और युद्ध की तैयारी करने लगी। तोपों को भी नाम मनोहर थे। कालिका तोप, संकटा तोप, सूर्य लपकनी तोप, चंद्र अपकनी तोप, बिजली तड़पनी, किला तुड़ावनी तोप, लक्ष्मणा तोप, भैरव सब ले ली। हाथी भी एक दंता, दो दंता, भोरा गज, धौलागिरी, भूरा हाथी, मुकुल मुड़िया हाथी, सब पर गद्दे डलवाए और हौदे सजवाए। इसी प्रकार घोड़ों के दरोगा ने घोड़े सजवा लिए। कच्ची, मच्छी, ताजी, सुस्मी, लखा, गरही, हरियल, सब्जा, सुरखा और दरियाई घोड़े, श्यामकर्ण और सुखभावन घोड़े तैयार कर लिए। सब फौज तैयार हो गई। उदल तब बोले, आप सब हमारे भाई लगते हो, कोई नौकर चाकर नहीं हो। जिनका घर में पत्नी में मोह हो वे हमारे साथ ना चलें। हमारे साथ वे चलें जो मरने से न डरते हों। सैनिकों ने विश्वास दिलाया कि हम पूरी तरह साथ हैं। फिर भगवती जगदम्बे का स्मरण करके, पूजन करके, भगवान शिव का पूजन कर तथा कुल देवता मनिया देव को मनाकर राजा परिमाल के पास पहुँचे। राजा ने तब पीठ ठोकर आशीर्वाद दिया और उनको विदा किया। उदल ने विजय का विश्वास दिलाया। राजा परिमाल ने फिर कुछ स्मरण रखने योग्य बातें बताईं। राजा परिमाल बोले, जो रीति नीति का ध्यान रखते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। पहली नीति है कि जो घायल है और हाय हाय कर रहा है उस पर वीरवार ना करे। महिलाओं पर हाथ और हथियार ना उठाए। बालकों और बूढ़ों को ना मारे। डर कर भागते हुए पीछे से वार ना करे। वीर पहली चोट कभी ना करे। निर्बल और बीमार पर चोट ना करे। जिसके पास हथियार ना हो उन पर किसी भी प्रकार से वार ना करे। युद्ध में बढ़ने पर पांव पीछे ना हटाए तो उस वीर की जीत निश्चित होती है। युद्ध भूमि में क्षत्रियों को यही रीति नीति बरतनी चाहिए। राजा का ऐसा नैतिक उपदेश सुनकर उदल ने कहा, दादा, हम इन सब बातों का पालन करेंगे। फिर राजा को प्रणाम करके वे सभी रानी मल्हना के पास गए। सबने रानी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। रानी मल्हना ने उन सबकी पीठ थपथपाई और पूछा, अब कब तक वापस आकर मिलोगे? उदल ने 8 महीने की अनुमान बताया। तब माता ने एक बार फिर विजय का आशीष दिया। इसके पश्चात अपनी फौज के पास पहुंच गए। ढोल नगाड़े बजने लगे। मांडवगढ़ के लिए उदल की टोली फौज के साथ बढ़ने लगी। ताला सैयद सिंघनी नामक घोड़ी पर चढ़े। उनकी दाढ़ी पेट तक लटकी हुई थी, परंतु जोश जवानों जैसा था। और भी सब अपने अपने निश्चित घोड़ों पर चढ़कर चल पड़े। उनकी सेना 3 कोस तक फैली हुई थी। तोपें, बारूद, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार की सेना जा रही थी। ढेवा ने फिर सगुन पंचांग में देखकर बताया। उनको कहा कि छत्री वेश उतार कर जोगी वाला चोला पहन लो। 5 योद्धा जोगी बन गए। रामनंदी तिलक लगा लिया। अपने अपने साज, सारंगी, एकतारा आदि संभाल लिए। इसी वेश में बबूल के जंगल को पार किया और फाटक पर पहुंच गए। वहां तैनात रक्षकों ने परिचय पूछा। आल्हा ने उत्तर दिया, हमारी कुटी गोरखपुर में है। हम सब बंगाल से आ रहे हैं। देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जल्दी फाटक खुलवा दो। रास्ते का खर्चा खत्म हो गया है, इसलिए नगर में भिक्षा मांगनी पड़ेगी। रक्षकों ने कहा, द्वार खोलने से पहले हम राजा की अनुमति लेने हरकारे को भेजते हैं। तब तक जोगियों को द्वार पर ही रुकना पड़ेगा।
हरकारा राजा अनूपी राय के दरबार में गया। हरकारे ने जोगियों की सारी बात कह सुनाई। राजा ने उनको नगर में प्रवेश की अनुमति दे दी। जोगी राजा अनूपी के दरबार में पहुंचे। बाएं हाथ से प्रणाम करने पर राजा कुपित हो गया और उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। तब उदल ने कहा, राजन, दाएं हाथ में सुरमनी या माला से राम भजन चल रहा है, उससे भला प्रणाम कैसे करते? राजा की समझ में बात आ गई। राजा के दाएं बैठे टोडरमल ने सलाह दी, साधु संतों से न तर्क करो, न इनकी बद्दुआ लो, जो मांगे देकर विदा करो। राजा ने कहा, जोगी अपना कुछ करतब दिखाएं। सबने तुरंत अपने साज संभाल लिए। ढेवा ने खजरी बजाई और उदल ने बांसुरी। मलखान ने अपना एकतारा बजाया और आल्हा डमरू ही बजाने लगी। दाढ़ी वाले ताला सैयद ने सारंगी पर गाना शुरू किया। उदल मस्त होकर नाचने लगे तो राजा देख देख कर मोहित हो गए। राजा ने उनसे कुछ दिन अपने यहाँ ठहरने का आग्रह किया। इस पर उदल ने उत्तर दिया, बहता पानी और रमता जोगी चलता फिरता ही अच्छा रहता है। राजा ने सोने के कड़े मंगवाकर जोगी जन को भेंट किए और विदा किया। अब जोगी दरबार से निकलकर मांडोगढ़ को चल दिए। यहाँ भी द्वार पर ठहरा कर पूछा गया। यहाँ भी आल्हा ने वही उत्तर दिया कि हम बंगाल से आए हैं और देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। दरबारों ने जोगियों से बरसात के चौमासे में यहीं विश्राम करने की सलाह दी। उदल ने फिर वही बात कही, बहता पानी और रमता जोगी कहीं रुकते नहीं। दरबार ने दरवाजे खोल दिए और योगियों की टोली बाजारों में घूमने लगी। जो भी नौजवान योगियों पर दृष्टि डालता तुरंत मोहित हो जाता। महिलाएं तो उनकी सुंदरता की आपस में चर्चा करती। कोई उन्हें अंगूठी देती तो कोई माला देती। पनिहारिन पानी भरना भूल गई और जोगियों को ही देखती रह गई। रानी कुशला की बांदी भी उन पर मोहित हो देर तक उनके रूप सौंदर्य में खो गई। सो लौटने में देर हुई। महलों में देर से पहुंची तो रानी कुशला ने डांटकर देरी का कारण पूछा। बांदी ने योगियों के नगर में घूमने की जानकारी दी तो रानी कुशला ने बांदी को आदेश दिया कि उन्हें हमारे महल में बुलाकर लाओ। बांदी आदर के साथ उन्हें लिवा ले आई और द्वार पर ठहरा कर सूचना देने गईं। तब पपीहा घोड़ा और गज पचसावद को द्वार पर बंधे देखकर आल्हा रोने लगी। पूछने पर आल्हा ने अपने पिता के घोड़े और हाथी दिखाकर बताया कि करिया राय इन्हें लूटकर ले आया था। उदल ने कहा, आप कहें तो मैं अभी कूदकर घोड़े पर चढ़ जाऊं और अपनी फौज में जा पहुंचूं। मलखान ने कहा, भैया अकल से काम लो, जोगी वेश में हो, धीरज धरो। इस घोड़े पर अवश्य चढ़ना, परंतु जिस दिन पिता और चाचा का बदला पूरा हो जाए। पांचों आगे बढ़े तो दूसरे द्वार के पास पत्थर पीसने का कोल्हू और बरगद दिखाई पड़े। आल्हा ने बरगद पर टंगी खोपड़ियां भी देखी और पहचान ली कि यही उन दोनों की खोपड़ी है। आल्हा से दस्यराज की आत्मा की आभा ने कहा, हमें अब तक की आशा थी कि एक दिन हमारे पुत्र अवश्य बदला लेंगे, पर ये तो जोगी बन गए हैं। यह बात सुनकर आल्हा रोने लगे। उदल ने पूछा तो आल्हा ने उन्हें खोपड़ी दिखाई। उदल ने खोपड़ी झट छाती से लगा ली और बोले, अब रोने की नहीं, खुश होने की बात है। अब तो हम बदला पूरा करने ही वाले हैं। तब तक भीतर से दासी लौट आई। उसे रोने का आभास हुआ तो बोली, सच बताओ, तुम किसी राजा के राजकुमार हो क्या? अभी राजा को सूचना देकर पकड़वाती हूँ। मलखान ने बात संभाली, बोली, बांदी, इस बरगद पर भूत चुड़ैल रहते हैं। उनकी आभा डरा रही है, इसलिए छोटी योगी को रोना आ गया। मलखान की बात सुनकर दासी उन्हें महल में ले गई। महल की सुंदरता देखकर वे चकित रह गए। खिड़की, दरवाजे सब चंदन की लकड़ी के बने थे। वह झील थी जिसमें हंस के जोड़े तैर रहे थे। छज्जों पर मोर नाच रहे थे, खम्भों पर रत्न जड़े हुए थे। बांदी ने उन्हें वहीं रोककर रानी कुशला को सूचना दी। रानी ने पर्दे में से पांचों योगियों को ध्यान से देखा तो बांदी से कहा, तूने धोखा दिया है, मैं अभी तुझे दंड दूंगी। ये जोगी नहीं है, ये तो कहीं के राजकुमार हैं। इनकी छवि की बता रही है कि ये जोगी नहीं है। यह सुनकर उदल बोले कि हमारे राज्य में सूखा पड़ गया है। हमारे पिता बचपन में ही काल का ग्रास बन गए।
माता ने हमें जोगियों को बेच दिया। रूप तो परमात्मा का दिया हुआ है, इसे हम छिपा नहीं सकते। रानी ने कहा, तुम्हारी गुदड़ी में भी हीरे मोती जड़े हैं। मलखान ने जवाब दिया, हम राजा जयचंद की राजधानी कन्नौज से आ रहे हैं। हमारा भजन सुनकर राजा ने हमें ये गुदड़ियाँ पुरस्कार स्वरूप दी हैं। तब रानी ने कहा, आप गाते नाचते हैं तो वह हमें भी दिखलाओ। फिर तो पांचों ने अपने अपने वाद्य यंत्र संभाले और गाना बजाना शुरू कर दिया। राग रागिनी उदल ने सुनानी शुरू की। फिर मस्ती में उदल ने नाचना शुरू किया। उनका संगीत व नृत्य देखकर सारा रनिवास मोहित हो गया। यहाँ तक कि रानी ने पर्दा हटा दिया। रानी ने नौलखा हार पहन रखा था, जिसे देखकर उदल को अपने लक्ष्य की याद आ गई। क्रोध से नयन रक्तिम हो गए। तभी ताला सैयद ने कोहनी मारकर चेताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ मत कर बैठना, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा और हम सब यहीं मारे जाएंगे। उदल के नैनों में आंसू देखकर रानी ने पूछा, ये छोटा जोगी क्यों रो रहा है? सैयद ने रानी को जवाब दिया, बाहर बरगद पर टंगी सूखी खोपड़ियां देखकर यह डर गया है। इसे लगता है कि पेड़ पर भूत चुड़ैलों का वास है। तब रानी ने पुराना किस्सा सुना दिया। एक दिन करिया राय ने महोबे में जाकर लूट मचाई थी। वह अपने साथ 10 राज और बचराज को बांधकर ले आया था। उन्हें पत्थर के कोल्हू में पिसवा दिया और दोनों की खोपड़ी बरगद पर लटका दी। उन्हीं की आत्मा की आभा कभी कभी बोलती है कि महोबे में जो कोई क्षत्रिय हो, इनको ले जाकर गंगा में बहा दे और गया में जाकर इनका पिंडदान कर दे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। जोगियों को डरने की ज़रूरत नहीं, तुम महलों में अपना संगीत नृत्य दिखाओ, आभा तुमसे कुछ नहीं कहेगी। जोगियों ने अपना संगीत शुरू किया। उदल 3 घंटे तक नाचे। रनिवास की रानियां, दासियां सब मोहित हो गईं। फिर रानी ने उनको चंदन की चौकियों पर बिठाकर पूछा, तुम सबने जोगी बनने का इरादा क्यों किया? तुम्हारा असल निवास कहाँ है और अब कहाँ जाने का विचार है? उदल ने बताया, हम बंगाल के रहने वाले हैं। गोरखपुर में आश्रम है। गुरु गोरखनाथ के ही शिष्य हैं। अब हम हरिद्वार जा रहे हैं। वहाँ गंगा में डुबकी लगाकर हिंगलाज माता के दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद सेतुबंध रामेश्वरम जाएंगे। रानी ने कहा, वर्षा के 4 मास यहीं गढ़ मांडव में विश्राम करिए। मेरी बेटी विजया और बेटा करिया आपकी सेवा करेंगे। जब मांडवगढ़ से जाओगे तो छकड़ों से भरकर माल तुम्हारे साथ भेज दूंगी। राजपाट चाहिए तो राज दे देंगे। विवाह की भूख हो तो विवाह करवा देंगे। मलखान ने कहा, रानी जी, आपकी अकल कहाँ मारी गई है? हम तो बंगाल से आए हैं। हमें राजपाट या विवाह शादी से क्या लेना? हम तो रमते जोगी हैं। जोगी और बहते पानी को कौन रोक सकता है? इतना कहकर जोगी चल पड़े तो रानी ने मोती रत्नों से भरा थैला देकर कहा, अब 3 जन्मों तक भिक्षा मत मांगना। उदल ने एक मुट्ठी मोती लेकर सूंघे और पूछा, वाह, ये किस वृक्ष के फल हैं? पहले कभी नहीं देखे। रानी बोली, ये फल नहीं, मोती हैं। उदल ने उन्हें बिखेरते हुए कहा कि चोर लुटेरे पीछे लग जाएंगे। कन्नौज की रानी ने हमें ये सुंदर गुदड़ियाँ दी हैं। आप यह नौलखा हार दे दो ताकि तुम्हारी निशानी बनी रहे। तभी रानी ने बांदी भेजकर अपनी बेटी विजया को बुलवाया। बांदी ने जाकर विजया को योगियों के रूप का वर्णन किया तो वह समझ गई कि महोबे के राजकुमार ही जोगियों के वेश में आए हैं। वह तैयार होकर आई। उसे देखकर उदल मूर्छित हो गया। विजया भी होश खो बैठी। रानी ने तब बांदी से कहा, जा करिया राय को बुलाकर ले आ। ये जोगी नहीं, राजकुमार हैं। तब मलखान ने कहा, यह छोटा जोगी अगर मर गया तो मैं शाप दूंगा। अभी महल में आग लग जाएगी और राज्य भी नष्ट हो जाएगा। यह छोटा योगी तमाकू वाले पान की पीक से बेहोश हुआ है। रानी ने विजया से पूछा, तुम्हें मूर्छा क्यों आई? तब विजया ने कहा, ये छोटी उम्र के योगी हैं, इन्हें क्यों सिर मुड़वाना पड़ा? यह सोचते हुए सीढ़ी पर पांव फिसल गया। रानी ने कहा, विजया बेटी तो अब आए हैं, तुम लोग दोबारा अपना गाना बजाना शुरू करो। फिर क्या था, जोगियों ने फिर से नृत्य संगीत शुरू कर दिया। उदल की तान और नृत्य से सब रनिवास महिलाएं मोहित हो गईं। कोई अपनी अंगूठी, कोई माला उपहार में देने लगी। कुशला रानी ने लौलखा हार उतार कर उदल को दे दिया। जब जोगी चल पड़े तो विजया ने खिड़की के पास उदल की बाह पकड़ ली और अपने साथ ऊपर ले आई। तुम महोबे के राजकुमार हो,
तुम्हारा नाम उदय सिंह है, तुम छिपकर जोगी बनकर यहाँ आए हो। उदल ने कहा, इस शक्ल के बहुत से लोग होंगे, मैं उदल नहीं हूँ। तब विजया ने बताया कि तुम माहिल के पुत्र अभय की शादी में बारात में बैंगनी पगड़ी पहनकर आए थे। हमने तुम्हें वहाँ अच्छी तरह से देखा था। उदल मान गया कि विजया ने सही पहचान लिया। विजया का आग्रह था, मैं उदल से अभी विवाह करने को तैयार हूँ। उदल ने कहा, मैं चोरी से विवाह नहीं करूँगा, पहले अपने पिता का बदला लेने के बाद ही तुमसे सारे समाज के सामने विवाह करूँगा। विजया बोली, आप गंगा की कसम खाओ। उदल ने कसम खाकर विजया से विवाह करने का वचन दिया। फिर विजया ने बताया कि मांडव राज्य के 4 किले हैं, एक में अनूपी भाई राज करता है, दूसरे में बड़े भाई सूरजपाल का शासन है, एक में करिया राय राजा हैं, तो लोहागढ़ में स्वयं मेरे पिता जंबे राज करते हैं। लोहागढ़ का तो मार्ग ही बहुत कठिन है। आप पहले बवरी बन को मैदान बनाकर अपनी सेना वहां एकत्र करो, फिर नीतिपूर्वक योजना बनाओ। अब उदल द्वार की ओर चल पड़ा। जोगी बने सब बनाफर द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछने पर उदल ने सच सच बतला दिया कि उसने विजया से विवाह का वायदा कर लिया है। इस पर आल्हा और मलखान ने कहा, पहले जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान दो। तब सब लोग आगे चले। चलते हुए लोहागढ़ पहुंच गए। द्वारपाल ने जाकर जंबे राजा को सूचना दी और उनके भीतर आने की अनुमति मांगी। जंबे ने उन्हें अंदर बुलवा लिया। अंदर आकर दरबार की शोभा देखकर वे हैरान रह गए। यहाँ भी उन्होंने बाएं हाथ से प्रणाम किया। करिया राय भी राजा जंबे के साथ बैठे थे। राजा ने जैसे बाएं हाथ से सलाम करते देखा तो वह क्रोधित हो गया। उदल ने तुरंत कहा, जिस हाथ से हम माला जपते हैं उससे आपको प्रणाम करेंगे तो योग भंग हो जाएगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न उसने पहने हुए जड़ाऊ चोलों के विषय में पूछा। मलखान ने उत्तर दिया, पहले हम कन्नौज गए थे। राजा जयचंद हमारा संगीत सुनकर मोहित हो गया तो उसने 5 के लिए मोती रत्नों से सजाई हुई गुदड़ियाँ बनवा कर दी। हमारे हाथों में सोने के कड़े भी पहनाए। राजा ने तीसरा प्रश्न कर दिया, तुम्हारे माथे पर पगड़ी का निशान नजर आ रहा है। उदल ने ही बात बनाई, हे महाराज, कन्नौज से हम महोबे आए। वहाँ हमारे तमाशे से प्रसन्न होकर आल्हा, उदल आदि राजकुमारों ने हमें पगड़ी और कलगी इनाम में दी। महीनों हम उन पगड़ियों को पहने रहे, इसलिए निशान पड़ गए। राजा दलील सुनकर संतुष्ट हो गया और फिर अपना खेल प्रारंभ करने को कहा। जोगियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए। उदल ने कुछ देर बांसुरी बजाए, फिर गीत राग गाए और आखिर मस्त होकर नाचने लगे। सारा दरबार मोहित हो गया। सब कुछ न कुछ भेंट देने लगे। राजा जंबे ने चौकी मंगवाकर उन्हें बिठाया और विस्तृत परिचय पूछा। मलखान ने कहा, हम दौलत के भूखे नहीं हैं, बंगाल के निवासी हैं तथा गोरखपुर में हमारी कुटी है। हम गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। अब गंगा जी में हरिद्वार जाकर डुबकी लगाना है, फिर हिंगलाज भवानी के दर्शन करने जाएंगे। राजा ने सोने का मुकुट देकर विश्राम करने का आग्रह किया। उदल ने वही जवाब दिया, बहता पानी और रमता जोगी सदा आगे बढ़ता है, आज यहाँ तो कल वहाँ और फिर कहीं और। फिर उदल बोले, हमें पता चला है कि लाखा नाम की नर्तकी आपके दरबार में है। उसके नाच की प्रशंसा हमने काशी में सुनी थी। राजा ने तुरंत संदेश देकर लाखा पातुर को बुलवाया। नाच फिर शुरू हुआ। जोगियों ने अपने साज बनाए। नाचते नाचते लाखा जोगियों के बहुत करीब चली गई। उदल ने रानी से प्राप्त 9 लखा हार लाखा पातुर को दे दिया। सोचा, हम उसे कहाँ फिर लिए फिरेंगे। लाखा पातुर महोबा की है, अतः यहाँ हार सुरक्षित रहेगा। लाखा महोबे के लड़कों को पहचान गई। उन्होंने भी बता दिया कि हम पहले पिता का बदला लेकर ही महोबा लौटेंगे। लाखा ने लाख छिपाया, पर जंबे राजा को हार दिखाई पड़ गया। जोगी चल पड़े थे। अपना शक मिटाने को राजा ने करिया राय को रानी कुशल के पास हार लाने को भेजा। रानी ने पहले तो कुछ बहाना बनाया, फिर सच सच बता दिया कि उसने जोगियों के संगीत पर प्रसन्न होकर 9 लखा हार इनाम में दे दिया। जब करिया राय ने राजा जंबे को जाकर बताया तो राजा ने अपने को ठगा महसूस किया।
राजा ने करिया राय से कहा, जल्दी जाकर जोगियों को पकड़ो, वे जोगी नहीं महोबा के राजकुमार हैं। करिया राय पिता की आज्ञा से जोगियों के पीछे चला। कुछ दूर जाकर उसने आवाज देकर उन्हें रोका और वापस चलने को कहा। उदल बोला, जहां से आगे बढ़ जाएं, हम फिर लौटकर नहीं जाते। करिया राय ने तलवार खींच ली और रुकने को कहा। फिर तो उदल, मलखान, आल्हा, ढेवा चारों ने तलवारें निकाल ली। मलखान बोला, जोगियों के धोखे में न रहना, अगर एक कदम भी आगे और रखा तो जान से हाथ धो बैठोगे। करिया राय वापस चल दिया। उसने आकर जंबे राजा को सारी घटना बता दी और समझा दिया कि ये जोगी नहीं महोबा के राजकुमार हैं। राजा जंबे ने अपने बड़े पुत्र सूरज को बुलवा लिया और फौजें सजाने के लिए कहा। इधर पांचों जोगी वेशधारी बवुरी वन पहुंच गए। वही रानी दिवला का डेरा था। माता ने सबका स्वागत किया। उन्होंने माता को मांडवगढ़ और लोहागढ़ की सारी घटना खोलकर बता दी। उदल ने नर्मदा नदी की कम गहराई वाली जगह का पता लगाया और बड़े भाई आल्हा को बताया कि बवुरी वन को सेना कैसे पार कर पाएगी। नर्मदा पर मैंने बांस गाड़कर झंडे लगा दिए हैं, वहां से पार करेंगे। आल्हा ने कहा, चंदन नामक बढ़ई को बुलाकर बवुरी वन काटने पर लगाओ। चंदन के साथ 900 बढ़ई आए और लगे, परंतु ताला सैयद ने अपने सभी लड़कों को इसी काम में लगा दिया तो 4-5 घंटे में सारा वन साफ हो गया। उदल के संकेत के अनुसार घास और छोटे पौधे घोड़ों को चढ़ने के लिए छोड़ दिए गए। आल्हा को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। जंबे के राजकुमार अनूपी अपने दरबार में बैठे थे। टोडरमल भी उनके दाहिने हाथ विराजमान थे। तभी एक हरकारा दौड़ता हुआ आया और सीधे अनूपी के सामने जा पहुंचा। उसने कहा, महाराज, महोबा की सेना आ रही है। उसने सारा बवुरी वन काट डाला है। अनूपी तनकर खड़े हो गए और तुरंत अपने सेना को तैयार होने का आदेश दिया। जितने प्रकार की तोपें उनके पास थीं, उन्हें साफ करके तैयार किया गया। हाथियों के हौदे सजाए गए। घोड़े काले, सफ़ेद, लंबे, ऊंचे, चितुला, नकुला, सब्जा, कुज्जा, तमखा, अरबी सब सजवाए गए। टोडरपुर से सारी सेना सज धज कर चल पड़ी। सैनिक तो युद्ध वस्त्र पहनकर चले ही, स्वयं अनूपी ने भी हरी वर्दी पहन ली। ऊपर कवच सहित एक अचकन पहनी जिसमें हथियार गड़ते ही नहीं। दोनों ओर कमर पर 2 पिस्तौलें लटका दी। बाईं ओर ढाल और दाईं ओर तलवार लटकाई। फिर वह सुरखा घोड़े पर सवार हुआ, तब समरभूमि की ओर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ महोबा वालों की भी फौज युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। वेंदुल घोड़े पर उदल और मनोरथा पर ढेवा चढ़े। दोनों ही अपने लश्कर में पहुंचे और डंका बजवा दिया। नर्मदा को पार करके 4 घंटे में फौजें मैदान में जा पहुंची। उदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और अनूपी के सामने जा पहुंचा। अनूपी ने पूछा, कौन हो तुम? बवुरी वन क्यों कटवाया? उदल ने परिचय दिया, महोबा वाले चंदेले राजा के हम बेटे हैं। मेरा नाम उदय सिंह राय है। अनूपी ने उदल को लौट जाने को कहा। उदल ने अपना इरादा स्पष्ट बता दिया कि 9 लखा हार, हाथी, गजशाबद, घोड़ा, पपीहा, लाखा पातुर और तुम्हारी विजया का डोला लेकर जाऊंगा। साथ में करिया राय का सिर काट कर ले जाऊंगा। अपने पिता का बदला लिए बिना महोबा नहीं लौट सकता। अनूपी ने टोडरमल को आदेश दिया कि तोपें चला दो। इधर उदल ने भी तोपों में बत्ती लगवा दी। दोनों ओर से गोले छूटने लगे। जिस हाथी को गोला लग जाता वह चक्कर खाकर गिर जाता। पैदल सैनिकों को भी दबाकर मार देता। 4 घड़ी तक गोले चलते रहे पर कोई दल पीछे न हटा। फिर 4 कदम मैदान रह गया। दोनों ओर सांग, भाले, तलवारें चलने लगी। कौन किसके सामने पड़ गया और किसे कौन मार रहा है, जगह जगह लाशें कटकर गिर रही हैं। हाथी पहाड़ से मैदान में पड़े हैं। वेंदुल घोड़े पर सवार उदल हर मोर्चे पर जा जाकर कह रहा है, जीत के चलोगे तो महोबा जाते ही सबकी पगार दुगनी कर दी जाएगी। तुम लोग नौकर चाकर नहीं, सब हमारे भाई लगते हो। अनूपी की 3 लाख सेना महोबा वालों ने आधी मार गिराई। अनूपी की सेना मैदान छोड़ भागने लगी। उदल और अनूपी राय फिर एक दूसरे के सामने पहुंच गए। अनूपी ने खींचकर तीर चलाया। उदल बच गया।
फिर अनूपी ने सांग उठाकर फेंका। घोड़ा वेंदुल ने पैंतरा बदलकर उदल को बचा लिया। अनूपी ने कहा, अभी महोबा को लौट जाओ। अनूपी को उदल ने उत्तर दिया, अपनी तलवार खींचकर। दोनों ओर से खटाखट तलवारें बजने लगीं। अनूपी की तलवार टूट गई। उधर उदल ने जो तलवार का वार किया, ढाल तोड़ाई पर ढाल ही कट गई। तलवार का पूरा वार अनूपी पर लगा और वह मैदान में गिर गया। तभी टोडरमल ने मोर्चा संभाला। टोडरमल ने वार किया तो वेंदुल घोड़ा ऊपर उड़ गया। टोडरमल की तलवार की मुठ हाथ में रह गई। वह बेबस खड़ा रह गया। उदल ने तुरंत उसे बांध लिया और ढेवा से कहा कि इसे बांधकर जेल में डाल दो। ढेवा टोडरमल को बांधकर ले गया। इस प्रकार अनूपी और टोडरमल की सेना रण छोड़कर भाग गई। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।